नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, एमडी होम्योपैथी, फाउंडर चेयरमैन ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स अक्रॉस इंडिया। आज हम लंग के कैंसर के बारे में बात करेंगे। लंग कैंसर मतलब फेफड़े का कैंसर। फेफड़े का कैंसर जो है वो ज़्यादातर भारत में भी दिखता है। जहाँ जहाँ लोग स्मोकिंग करने वाले हैं, गुटखा खाने वाले हैं, तम्बाकू खाने वाले हैं, ऐसे जो कंट्री में लोग प्रयोग करते हैं उनमें फुफ्फुस या फेफड़े का कैंसर या लंग कैंसर बड़े पैमाने पे दिखता है। आप सभी को पता है कि भारत में स्मोकिंग करने वाले लोग बहुत ज्यादा पैमाने पे है, तंबाकू खाने वाले लोग है, गुटखा खाने वाले लोग है। प्रोफेशनल हैजार्ड की वजह से भी ये लंग कैंसर होता है। तो लंग का कैंसर मतलब लंग में ट्यूमर होना, वो बढ़ जाना और पेशेंट को उसके लक्षण दिखना। लंग के कैंसर के लक्षण में बार बार खांसी आना, लॉन्ग टर्म खांसी आना, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर मतलब शाम को बुखार आना या दिन भर या दिन रात बुखार रहना, वजन कम होना, भूख कम होना, खांसी के बाद बलगम बड़े पैमाने पे आना। बीमारी अगर बड़े पैमाने पे है तो बलगम में खून आना या खून की उल्टी होना, ऐसे लक्षण दिखते हैं। फेफड़ों का कैंसर होने के कारणों में गुटखा खाना, तंबाकू का सेवन करना, स्मोकिंग करना या बीड़ी या सिगारेट ये प्रमुख कारण है। और कारणों में कुछ प्रोफेशनल हैजार्ड्स है, जैसे ट्रैफिक के पुलिस धूप में रहते हैं या वाहनों का जो धुआं होता है वो धुआं बड़े पैमाने पे उनके लंग्स में जाता है। धुआं में लेड एसिटेट और बाकी के लेड के घटक होते हैं, शीशा बोलते हैं उसको, उनके वजह से भी लंग का कैंसर होता है। जो लोग बालू में काम करते हैं उनको सिलिकोसिस नामक बीमारी होती है, उसके बाद भी फुफ्फुस कैंसर होता है, लंग का कैंसर। जो लोग एस्बेस्टॉस में काम करते हैं, एस्बेस्टॉस फैक्ट्रियों में, उनको भी लंग कैंसर होता है। जो लोग कोयले की खदान में काम करते हैं उनको भी न्यूमोकोनियासिस नामक बीमारी होती है, उसके बाद भी उनको लंग का कैंसर होता है। तो ये प्रमुख कारण लंग के कैंसर के है। लंग के कैंसर के डायग्नोसिस के बारे में हम बात करेंगे। डायग्नोसिस में लंग्स का अगर लक्षण दिखते हैं कैंसर के तो सीटी स्कैन चेस्ट प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट, एमआरआई चेस्ट, अगर बीमारी बड़े पैमाने पे है तो पेट स्कैन, और कंफर्मेटरी डायग्नोसिस करने के लिए उसका बायोप्सी करने की सलाह दी जाती है। बायोप्सी में वो कैंसर टिश्यू पाते हैं तो कैंसर का डायग्नोसिस हो जाता है। लंग कैंसर अगर जेनेटिक है, जेनेटिक भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अगर किसी को माता पिता को या दूसरे किसी को फैमिली में लंग का कैंसर होता है तो जेनेटिक परीक्षण भी उसका किया जाता है, जो उत्तियां ली जाती है बायोप्सी से, तो जेनेटिक परीक्षण भी किया जाता है कि कैंसर जेनेटिक है या नहीं है। इसी प्रकार से लंग का कैंसर का डायग्नोसिस होता है। लंग का कैंसर बहुत बार पहले लंग्स में ही उसका पता चलता है या ब्रोंकाई में पता चलता है, और उसके बाद कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेने के बाद वो हड्डियों में, लीवर में, लंग में एक बाजू में तो दोनों बाजू में या ब्रेन में उसका फैला हो जाता है। तो ऐसे समय पेट सीटी स्कैन करने की सलाह दी जाती है। लंग के कैंसर के उपचार के बारे में बात करेंगे। लंग कैंसर में कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में केमोथेरेपी दी जाती है, इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। अगर बड़े पैमाने पे गठान है, केमो से रोकथाम नहीं हो रही है तो रेडिएशन का सलाह दी जाता है। लेकिन मैंने पिछले 28 साल में ये देखा है कि केमो या रेडिएशन से पेशेंट को कुछ समय ही लाइफ मिलता है, बार बार वो बीमारी फैल जाती है, जैसे कि हड्डियों में, लीवर में, लंग्स में या ब्रेन में बीमारी फैल जाती है और पेशेंट का मृत्यु हो जाता है। हर एक पेशेंट में अलग अलग होता है, किसी को 2 महीने में फैलेगा, किसी को 6 महीने में फैलेगा, किसी को 1 साल में फैलेगा, किसी को 2 साल में फैलेगा। तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में कोई क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लंग कैंसर में है, ये मेरे को आशंका लगती है। मॉडर्न होम्योपैथी के पिछले 28 साल से जो हम उपचार कर रहे हैं उसका तजुर्बा ये बताता है कि बहुत से लोगों में अगर 1-2 गठाने होती है लंग में तो लोगों को हम ज़्यादा लाइफ दे सकते हैं या लोग ठीक भी होते हैं।